Assalamu alaikum students. Welcome to the second video of week 8. Our topic is enhanced ERD. We are actually developing enhanced ERD from the analysis. हमारे पास 1+ पेज का analysis given है पूरे system का, जिसमें हमें constraints, entities, attributes define किए गए in plain text, and from that we are converting enhanced ERD. तो इनहांस ERD के कंसेप्ट भी इसमें मैं साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा आपको ताकीद करूँगा कि आप क्या करें, पहले वीक 7 की वीडियोस लाजमी देखें, तो उससे इसके साथ ये आपको टॉपिक आसान लगेगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में वीडियो 1 में स्कूल सिस्टम देखा था। अभी हमारे पास जो है हॉस्पिटल सिस्टम है। तो लेट्स मूव कि हमारे पास हॉस्पिटल सिस्टम में क्या चीज़ें, कोई कंसेप्ट आ रहे हैं। तो हॉस्पिटल सिस्टम, हॉस्पिटल हैज़ वन और मैनी एम्प्लॉयज़। Hospital has one or many employees. An employee works in one and only one hospital. For employee ID, name, date of birth, address is required to be stored. EID is used as primary key. For hospital, hospital ID, name of hospital, address and contact number is required to be stored. Hospital may have more than one contact number, means contact number आपका क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। मल्टी वैल्यूड को डबल ओवर में स्टोर करेंगे। एड्रेस ऑफ हॉस्पिटल इज कंपोज्ड ऑफ सिटी, स्ट्रीट नंबर एंड प्लॉट नंबर। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। तो इसको जब ड्रा करेंगे तो आप देखें, हॉस्पिटल हैज एम्प्लॉय, हॉस्पिटल हैज वन और मैनी एम्प्लॉयज एंड ईच एम्प्लॉय वर्क्स इन एग्जैक्टली वन हॉस्पिटल। तो एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, अंडरलाइन लगाया हुआ है। हॉस्पिटल की हॉस्पिटल आईडी प्राइमरी की है, अंडरलाइन लगाया हुआ है। ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है, एड्रेस को फर्दर ब्रेक डाउन किया हुआ है, और ये आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो ये पहला जो पहले सेंटेंसेस थे उसकी ईआरडी है। हम उसी सिनेरियो में से दूसरा, इससे आगे क्या है वो सिलेक्ट करते हैं। तो है जी, एन एम्प्लॉय मे बी अ डॉक्टर, अ स्टाफ मेंबर, अ नर्स। तो ये 3 कैटेगरीज बताई हैं। तो एम्प्लॉय को कैटेगराइज कर रहा है सब ग्रुप्स में। फॉर डॉक्टर स्पेशलाइजेशन डिग्री रिसीव्ड इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर। डॉक्टर के डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट बता रहा है। each instance of employee for doctor specialization और स्टाफ मेंबर का रैंक और जॉब रोल, और नर्स का क्या है जी, लाइसेंस नंबर इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर। ईच इंस्टांस ऑफ एम्प्लॉय बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन कैटेगरी। एग्जैक्टली वन से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब है डिसजॉइंट है। एक से ज्यादा से करता तो यहाँ पे ओवरलैप आ जाता। और अब वो कहता है जी, एम्प्लॉयज आर एग्जैक्टली ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के एम्प्लॉय हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल में कोई एम्प्लॉय नहीं होता। तो अगर होता तो फिर यहाँ पे सिंगल लाइन आती। अभी ये कहता है ये 3 ही होते हैं, 3 के अलावा नहीं होता। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जो एनालिसिस होता है उसी के मुताबिक हमने डायग्राम बनानी है। अगर आपके माइंड में आ रहा है नहीं तो और भी एम्प्लॉय होते हैं, तो आप भूल जाएं। जो आपको दिया गया है उसी के मुताबिक करना है आपने। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि डबल लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 3 ही है, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है। और यहाँ पे डी क्यों आ रहा है, क्योंकि एक इंस्टांस एक ही ग्रुप से बिलोंग करेगा, मल्टीपल से बिलोंग अगर मल्टीपल से बिलोंग करे तो फिर हम कहते हैं ओवरलैप है। यहाँ पे ओ आता है, यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, डी आ रहा है। और डॉक्टर ट्रीट्स वन और मैनी पेशेंट्स। डॉक्टर का रिलेशनशिप बना रहा है पेशेंट के साथ, वो पेशेंट ट्रीट करता है। पेशेंट इज ट्रीटेड बाय मैनी डॉक्टर। एक डॉक्टर मल्टीपल पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है और एक पेशेंट मल्टीपल डॉक्टर से ट्रीट हो सकता है। देयर इज नो पेशेंट दैट इज नॉट ट्रीटेड बाय एन डॉक्टर। तो देयर इज नो पेशेंट, आपके पास ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसको किसी एक डॉक्टर ने ट्रीट ना किया हो। तो इसका मतलब पेशेंट के लिए डॉक्टर का होना जरूरी है। देयर इज नो डॉक्टर विच हैज नॉट ट्रीटेड एनी डॉक्टर। और इसी तरीके से डॉक्टर के लिए पेशेंट का होना भी जरूरी है। पेशेंट का डाटा किया गया है और पीआईडी प्राइमरी की है, और ट्रीटमेंट की डिटेल भी है। तो ट्रीटमेंट की डिटेल है तो ट्रीटमेंट का भी एट्रीब्यूट होगा। तो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, मल्टीपल पेशेंट को कर सकता है, एक पेशेंट मल्टीपल डॉक्टर से हो सकता है। पेशेंट के लिए डॉक्टर ऑप्शनल नहीं है और डॉक्टर के लिए पेशेंट भी ऑप्शनल नहीं है। तो ये इसके एट्रीब्यूट है। तो ट्रीटमेंट डिटेल ट्रीटमेंट में आ जाएगी, तो इसका भी एट्रीब्यूट हो जाएगा। पेशेंट में बी एन आउटडोर
पेशेंट आर इनडोर पेशेंट। अब पेशेंट की भी कैटेगरीज बता दी हैं कि आपके पास पेशेंट दो हो सकते हैं, आउटडोर हो सकता है और इनडोर हो सकता है। फॉर आउटडोर पेशेंट check back date is required to be stored, and for indoor patient discharge date is required to be stored। तो आपके पास दो टाइप के ही होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये अजम्पशन हमने की है, तो अजम्पशन लिखनी चाहिए कि पेशेंट आपके पास इंडोर हो सकता है या फिर आउटडोर हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडोर पेशेंट आउटडोर भी हो सकता है तो फिर यहाँ पे ओ आएगा, अदरवाइज यहाँ पे डी आएगा। एन इंडोर पेशेंट इज असाइंड एग्जैक्टली वन बेड। इंडोर पेशेंट को क्या असाइन किया जा रहा है? बेड। अ बेड इज असाइंड टू वन आर नन आर वन इंडोर पेशेंट। बेड हो सकता है किसी को असाइन ना किया गया हो, लेकिन ये भी हो सकता है एक पेशेंट को असाइन किया गया हो। तो मल्टीपल पेशेंट को बेड असाइन नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स की बात नहीं हो रही, वैसे हॉस्पिटल की बात हो रही है। पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकते हैं मल्टीपल होते हैं, तो वो उस तरह का वो नहीं है। ये बेड का डाटा भी दिया गया। अब देखें, बेड आपका मैक्सिमम एक बेड एक पेशेंट को असाइन होगा मैक्सिमम, या फिर किसी को नहीं होगा। और पेशेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भी एक बेड और कम अज़ कम एक बेड ज़रूरी है अगर वो आउट इंडोर पेशेंट है तो इसका बेड नंबर प्राइमरी की है और बाकी एट्रीब्यूट दिए गए हैं। ईच इंडोर पेशेंट इज असाइंड वन एंड ओनली वन नर्स। तो नर्स भी इसको असाइन की जा रही है। अ नर्स मे टेक केयर ऑफ वन आर मैनी इंडोर पेशेंट्स। इंडोर पेशेंट को एक एग्जैक्टली वन, और नर्स बहुत सारे पेशेंट्स की टेक केयर करेगी। हॉस्पिटल हैज वन आर मैनी मेडिसिन्स many pharmacies and a pharmacy belongs to exactly one hospital। तो हॉस्पिटल में मल्टीपल फार्मेसीज होंगी और एक फार्मेसी एक ही हॉस्पिटल में होगी। A pharmacy contains one or many medicines। Pharmacy contains one or many medicines। फार्मेसी में एक या एक से ज़्यादा मेडिसिन होंगी, और जबकि एक मेडिसिन एक ही फार्मेसी में मिलेगी। फॉर फार्मेसी आईडी, फार्मेसी के लिए फार्मेसी की आईडी है प्राइमरी की, लोकेशन, ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम। आईडी आपका क्या है? प्राइमरी की है, उसने यूज्ड आइडेंटिफायर। और मेडिसिन के एट्रीब्यूट क्या है जी? एमआईडी, टाइटल, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, जेनेरिक एंड ब्रांड। एमआईडी आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी। नेक्स्ट, ईच पेशेंट परचेज वन आर मैनी मेडिसिन्स। A medicine is purchased by 0, 1 or many patients। Medicine is purchased by 0, 1 or many patients, and patient purchase one or many medicines। और इसी तरीके से परचेजिंग का भी जो है ना एक प्रोसेस है, तो वो इसका नहीं होगा। तो ये आपके पास है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमने वन बाय वन, लाइन बाय लाइन उठाई है और इसको कंस्ट्रक्ट किया है। आपको जब एग्ज़ाम दिया जाए तो तब भी आप ऐसे किया करें, पढ़ते जाएं और साथ साथ ये एडिट बनाते जाएं। थैंक यू।